हेलो बच्चों, मैं अंजलि कुमारी। आज के प्रयोग में हम देखेंगे कि जो धातु होता है वो हमारा विद्युत का सुचालक है या कुचालक। इस प्रयोग को करने के लिए हमने ये दो टाइप के धातु के रड लिए हैं। पहले ये जो है कॉपर की रड है, ये वाली जो है एल्युमिनियम की रड है। उसके अलावा हमने एक बल्ब लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक पावर सप्लाई लिया है, ये 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है। अब हम देखेंगे कि अगर हम जनरल बिना धातु के रड के अगर हम इसको कंप्लीट करें इस सर्किट को, तो हमारा जो है ये बल्ब जो है इस तरीके से जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट के बीच में हम एक एक करके अपने धातु को रड को इंसर्ट करेंगे इस बीच में, और देखेंगे कि इसको लगाने के बाद ये हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं। तो हम इसके एक सिरे को हम इस कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, दूसरे सिरे को कनेक्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हो कि जैसे मैंने इस कॉपर रड को इस विद्युत के सर्किट में इंसर्ट किया तो हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारा जो कॉपर का वायर है वो क्या है, विद्युत का कंडक्टर है, यानी विद्युत का सुचालक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। सेम ये हम प्रयोग अब हम क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम वाले रड से देखेंगे। अब इस एल्युमिनियम के रड से देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपर वाली रड को हम बाहर निकालते हैं और इसकी जगह पे हम एल्युमिनियम की रड लगाते हैं। जैसे हमने कॉपर के वाले रड के साथ किया, सेम हम एक एंड को इस वाले कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, दूसरे वाले को इस कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। आप देख रही होइएगा कि जैसे मैंने एल्युमिनियम की रड को इंसर्ट किया इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि एल्युमिनियम भी है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या है, विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। हमने कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के साथ देखा। इस तरीके से आप आयरन के साथ भी देख सकते हैं या दूसरे अन्य धातु के साथ भी देख सकते हैं। अन्य धातु के केस में भी आपका जो ये बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो इस प्रयोग से हमने क्या देखा कि ये जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। आज का प्रयोग यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वाला प्रयोग जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे अपने अगले प्रयोग के साथ। धन्यवाद।